नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहार की राजनीति हर रोज़ दिलचस्प होते जा रही है। हर रोज़ बिहार की राजनीति में कोई ऐसा रोज़ नया किरदार आ रहा है जिस पर सियासी हलचल मच जा रही है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब लालू प्रसाद यादव को क्लीन बोल्ड करने के फिराक में लगे हुए हैं। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, इसके पीछे बड़ी वजह है। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो कौन सा तुरूप का पत्ता नीतीश कुमार आज खेलने जा रहे हैं, जिसके बाद से लालू यादव क्रिकेट के पिच पर क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर वो सटीक गेंद नीतीश कुमार कहाँ फेंकने वाले हैं पिच पर, क्रिकेट के पिच पर, राजनीतिक मैदान के पिच पर, जिससे लालू प्रसाद यादव क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। दरअसल लालू यादव के चहेते और इन दिनों सुर्खियों में रहने वाले आनंद मोहन सिंह ने नीतीश कुमार से नज़दीकी बढ़ा ली है और नीतीश कुमार इसी का बड़ा फायदा उठाने वाले हैं। माना जा रहा है कि किसी भी दिन आनंद मोहन जो है वो जेडीयू का हाथ थाम सकते हैं। इस समय वो आरजेडी के साथ हैं और ये माना जा रहा है कि उनके रिहाई में आरजेडी का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन जिस तरह से आरजेडी के मनोज झा ने राजपूत जात पर हमला किया और ठाकुर कविता के जरिए उस मानसिकता पर चोट की, जिससे आम राजपूत, चाहे वो बिहार का हो चाहे वो किसी अन्य प्रदेश का हो, उसको चोट पहुंची है। इसके बाद से आनंद मोहन ने ये मौका लपक लिया और राजपूतों के बड़े नेता बनकर बिहार में अब उभरने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कोशिश की कवायद में वो नीतीश कुमार से मिलने वाले हैं और माना जा रहा है कि वो जल्दी ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल होगी। जिसके बाद आप ध्यान रखिए कि जातीय जनगणना में करीब 3.5% जो है से ज़्यादा जो है राजपूतों की संख्या है। बिहार के आधा से ज़्यादा जिलों पर इनका प्रभाव है, राजपूतों का प्रभाव है। और 38 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर इनका जो है कमोबेश प्रभाव है। लिहाजा अगर यह जेडीयू के साथ जाते हैं तो नीतीश कुमार उस 43 के दंश को और उस 43 के दाग को भी मिटाना चाहेंगे जो पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को आया, जिसके बाद से वो हाशिए पे आ गए थे और जिसके बाद से ये माना जा रहा था कि बीजेपी के रहमो करम पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। यह बात नीतीश को लगातार नागवार गुजर रही थी और नीतीश अब इस मौके को चूकना नहीं चाहते हैं। इसके इतर हालांकि आनंद मोहन लगातार ये कहते आए कि हम आरजेडी के साथ अभी भी हैं, लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा कि हम अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। दरअसल आपको इसके इतिहास के पीछे की बात समझनी होगी। दरअसल क्या है कि कई सालों पहले कृष्णानंद वगैरह के टाइम में अगर आप याद करें तो उस समय राजपूतों के नेता हुआ करते थे जिनके समर्थन में राजपूत समुदाय जो हुआ करता था, राजपूत जात हुआ करती थी। लेकिन उन लोगों के जाने के बाद से अगर आपको याद हो तो राजपूत उस तरह का कोई दमदार नेता बिहार में हुआ नहीं है और आनंद मोहन सिंह उस गैप को भरना चाहते हैं और राजपूत नेता के रूप में बिहार में उभरना चाहते हैं। इसके इतर नीतीश कुमार भी यह जानते हैं कि आईएनडीए में यानी इंडिया अलायंस में जो सबसे बड़ा खेल हुआ है वो लालू प्रसाद यादव ने ही किया है। इस खेल का बदला लेने के लिए नीतीश कुमार लगातार किसी न किसी मौके के इंतजार में है और नीतीश को यह पता है कि इससे बढ़िया मौका हो नहीं सकता। जातीय जनगणना कराकर उन्होंने एक बड़ा दाव तो चल ही दिया है। हालांकि यह दाव उनके ऊपर उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 80 बनाम 20 हुआ था, अगर वैसे ही 83 बनाम 17 और 85 बनाम 15 अगर बिहार में होता है तो आप यकीन मानिए कि पूरा का पूरा मामला पलट जाएगा। नीतीश कुमार की जातीय जनगणना किसी काम में नहीं आएगी। मैं ये इसलिए इस आधार पर कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को मैंने बहुत करीब से कवर किया है। 75 जिलों में घूम घूम कर गाँव से लेकर शहर में मैंने लोगों का मिजाज टटोला है, लोगों के मन की बात समझी है और कमोबेश पूर्वांचल की वही मानसिकता है जो बिहार की मानसिकता है, पूर्वांचल का वही परिवेश है जो बिहार का परिवेश है। लिहाजा मुझे तो ऐसा लग रहा है, जो मेरा अपना आकलन है, कि अगर यह 85 बनाम 15 हुआ तो मुमकिन है कि न सिर्फ लोकसभा चुनाव में बल्कि इसके बाद होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी
कहीं बाजी ना मर जाए और ऐसी बाजी ना मर जाए कि नीतीश कुमार देखते रह जाएं। यह नीतीश के लिए बड़ी बात है, क्योंकि नीतीश के लिए यह करो या मरो की बात है। नीतीश ये जानते हैं कि अगर इस चुनाव में अगर उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनाया गया, संयोजक नहीं बनाया गया, तो कहीं ना कहीं वो इसका बदला जरूर लेंगे। और वो कांग्रेस को ना उन पे भरोसा है ना उनको कांग्रेस पे भरोसा है, या दोनों ही एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते। और बीच में जो भरोसे को लकीर लेके चल रहे हैं और जो बीच में जो रस्सी बने हुए हैं वो लालू प्रसाद यादव बने हुए हैं। नीतीश कुमार ये जानते हैं कि लालू के साथ उनका साथ उन्हें उनकी छवि को डेंट कर रहा है, उनकी छवि को हानि कर रहा है। लिहाजा नीतीश कुमार यह जानते हैं कि अगर इस छवि को सुधारना है और सवर्णों में अपनी पैठ बनानी है तो आनंद मोहन को अपने साथ करना पड़ेगा। अब वो किस बहाने हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कैसे वो आरजेडी से एग्जिट हो रहे हैं, क्योंकि आनंद मोहन को निकालने के लिए बिहार जेल मैनुअल में परिवर्तन किया गया, जिसका फायदा आनंद मोहन को मिला। और चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इसलिए यह क्रेडिट और यह दोनों ही चीज़ें बदलाव जो है वो नीतीश कुमार के पाले में जाता है। लिहाजा नीतीश कुमार इसका फायदा अवश्य लेंगे। मुमकिन है कि मनोज झा का बयान, इसके बाद लालू यादव का समर्थन मनोज झा को, यह आनंद मोहन को चुभ रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे सोर्स वहाँ मौजूद थे, जब आनंद मोहन राबड़ी आवास पर लालू यादव से मिलने गए तो करीब 10 मिनट तक वो बाहर खड़ा रहे, लेकिन लालू यादव उनसे मिलने नहीं आए। हालांकि आरजेडी के लोग, आरजेडी की पार्टी ने इस बात को नकारा, लेकिन यह सही है कि लालू यादव जो है आनंद मोहन से मिलने नहीं आए, जिसके बाद यह माना जा रहा था कि आनंद मोहन जो है किसी भी वक्त पाला पलट सकते हैं। इसके इतर लगातार लालू यादव के बेटे, चाहे वो तेजस्वी हो या तेज प्रताप हो, दोनों ही आनंद मोहन पर हमलावर हैं। यह सिनेरियो यह बता रहा है कि आने वाले दिन में बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा उठापटक होने वाला है। क्योंकि आप देखिए, जातीय सर्वेक्षण कराकर, जातीय जनगणना कराकर बिहार ने एक राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़बरदस्त हलचल मचा दी है। इसका फ़ायदा कांग्रेस भी लेना चाह रही है। हालांकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को लपक लिया है और यह अपना एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। ओबीसी का अपने चुनावी एजेंडा को उन्होंने सेट कर दिया। वो बार बार अब ये कहने लगे कि अगर उनकी पार्टी जिस राज्य में आएगी वहाँ वो जातीय जनगणना कराएंगे। हालांकि ना आज तक वो राजस्थान में जातीय जनगणना करा पाए, जहाँ 5 साल से उनकी सरकार थी। छत्तीसगढ़ में वो नहीं करा पाए, जहाँ उनकी सरकार है। कर्नाटक में अभी तक नहीं करा पाए, हिमाचल में नहीं करा पाए। लिहाजा यह हथियाना सिर्फ एक चुनावी स्टंट हो सकता है राहुल गांधी के लिए। वो लगातार ओबीसी पे बात कर रहे हैं, लगातार उनकी भागीदारी पे बात कर रहे हैं। ओबीसी पे क्यों बात कर रहे हैं सब कोई जानता है, क्योंकि ओबीसी जो है वो बीजेपी का कोर वोटर है। और यह मैं लगातार पिछले कई चुनावों से देख रहा हूं कि 2014 के बाद से ओबीसी और पिछड़े वर्ग का जो वोट है वो लगातार बीजेपी को मिल रहा है। लगातार यह जो है वो जिताऊ वोट बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। लिहाजा राहुल गांधी की सबसे बड़ी टारगेट जो है, अगर वो कहे कि अर्जुन की तरफ उनका मछली पे आँख के टारगेट है ओबीसी के वोट बैंक को डैमेज करना। और वो डैमेज कैसे किया जा सकता है? जिसकी जितनी उम्मीदवारी उसकी उतनी भागीदारी, या जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी उम्मीदवारी। अब दोनों ही गेम उल्टा हो गया है। लिहाजा इस बात को देखना बहुत जरूरी होगा कि आने वाले दिन में यह जातीय जनगणना बिहार का राजनीतिक स्तर पर क्या फेरबदल करता है। क्या यह देश के दशा और दिशा को बदलेगा? क्या यह 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में एक मुख्य मुद्दा बनेगा? क्या कांग्रेस इसके सहारे अपना बैतरनी पार लगाएगी, या फिर कांग्रेस जो है 44 से 4 पे सिमट जाएगी? यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की प्लानिंग और जिस तरह से बीजेपी मुखर होकर और जिस तरह से फॉरवर्ड प्लानिंग बीजेपी लगी हुई चुनाव को लेकर, और जिस तरह से वो अपने कैंडिडेट और सांसदों को, मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतार रही है, इससे लगता नहीं है कि उसके ऊपर जो है इसका कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस जातीय सर्वेक्षण का। लेकिन नीतीश कुमार लगातार, उनकी बेचैनी लगातार बढ़ रही है। आप उनकी बेचैनी का अंदाजा इसलिए लगा सकते हैं कि आज भी वो सचिवालय में अचानक छापा मारने के लिए पहुंच गए, अधिकारी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो यह बेचैनी नीतीश की जरूर कहीं ना कहीं यह बता रही है कि उनके दिमाग में कुछ बहुत बड़ी हलचल चल रही है। हालांकि बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये लगातार कह रहे हैं कि एनडीए में उनका दरवाजा बंद हो गया, लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि हाईकमान से उनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। वह सिर्फ उचित समय का इंतजार कर रहे हैं। वो समय जिस समय आएगा, जिस वक्त आएगा, यकीन मानिए नीतीश को पलटने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। और यह बात कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव दोनों जानते हैं। इसीलिए आपको याद हो कि मुंबई की बैठक में जब नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को अहम मुद्दा बनाने की बात कही, एजेंडा में शामिल करने की बात कही, तो कांग्रेस ने उसको नकार दिया। और उसी एजेंडा को परोक्ष रूप से उसने क्या किया कि छत्तीसगढ़ में रायशुमारी के नाम से रायपुर में
प्रियंका गांधी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आती है तो वहां जातीय जनगणना कराई जाएगी। अशोक गहलोत के थ्रू राहुल गांधी ने कहवा दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है राजस्थान में तो जातीय जनगणना होगी। हालांकि वो यह बात बता नहीं पा रहे हैं कि पिछले 5 साल से वो जातीय जनगणना क्यों नहीं करा पाए हैं, जब उन्हें वस्तु स्थिति पता है, जब उनको ये पता है कि 90 सचिव में सिर्फ 3 सचिव ओबीसी के हैं, ये कोई आज तो नहीं हुए हैं। फिर जातीय जनगणना से इनको इतना परहेज क्यों था? कर्नाटक में अब तक इसकी शुरुआत क्यों नहीं हुई? हिमाचल में इसकी शुरुआत क्यों नहीं होगी? यह सब सारे सवाल हैं जो जनता के मन में। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री की ओबीसी वोट बैंक में बहुत ज़बरदस्त पैठ है। ये मैंने स्वयं उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा है, बहुत करीब से देखा है। आप यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक मुश्त होकर मोदी के नाम पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा गया। योगी भी बहुत बड़े फैक्टर थे, लेकिन मोदी भी बहुत बड़े फैक्टर थे, और घर घर मोदी जो है उस समय प्रिय सबको लग रहे थे। और लोगों ने अपना अनुभव भी मुझसे साझा किया था। उस अनुभव के आधार पर भी मैं कह रहा हूँ, आप हमारे वीडियो को लगातार देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी मालूम पड़े कि आप हमारे वीडियो को लेकर क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, और आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लगातार उन सब्सक्राइबर का धन्यवाद दे रहे हैं जो हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं, लगातार हमारे चैनल के व्यूज़ बढ़ा रहे हैं। मेरा भी प्रयास रहेगा कि हम अपना विश्लेषण आप तक पहुंचाएं, ठोस विश्लेषण पहुंचाएं, निष्पक्ष विश्लेषण पहुंचाएं। जिसकी जो बात है वो आप तक जरूर पहुंचाएं, और आप इस पर निर्णय लीजिए कि यह विश्लेषण आप कितना सटीक है, या विश्लेषण जो है कितना निष्पक्ष है। नमस्कार।